अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल नाउ। सो नाउ यू आर वाचिंग लर्न HBW। सो आज हमारी MS ऑफिस की दूसरी क्लास है और आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। सो बढ़ते हैं अपने वर्ड की तरफ। यहाँ पर हम अपने वर्ड की तरफ आ चुके हैं और आज जो है वो हम इंसर्ट टैब को सीखेंगे। लास्ट टाइम हमने होम को पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में सबसे पहले हमारे पास जो ग्रुप आता है वो कहलाते हैं पेजेस। पेजेस में हमारे पास यहाँ पे कवर पेजेस कहलाते हैं, ठीक है। तो कवर पेज हम यहाँ पे पेजेस वगैरह ले सकते हैं, कवर वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी कवर चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स कोई फाइल बना रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कवर पेज चाहिए तो आप यहाँ से जो है वो ले सकते हो, ठीक है। क्लिक करोगे तो सामने आ जाएगा और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा भी आपका प्रोजेक्ट है उसको डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हम आगे जाके बहुत से इंटरेस्टिंग कवर पेजेस बनाना सीखेंगे। अगर हमने वो सीख लिया तो हमें ये तो लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो पेजेस आप अपने मुताबिक डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक है लेकिन बहुत नॉर्मल मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है ये, तो हम आगे जाके हैं खुद से कवर पेजेस बनाना सीखेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है ब्लैंक पेजेस। अगर आपको कोई ब्लैंक पेज चाहिए, जैसे कि ये ब्लैंक पेज मेरे सामने ऑलरेडी है, मुझे एक और चाहिए तो यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा तो वो यहाँ पर एक और ब्लैंक पेज यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आता है पेज ब्रेक। यहाँ से फ़िलहाल मैं एक टेक्स्ट ले आता हूँ, वही जो टेक्स्ट हमने स्टार्टिंग में सीखा था, डमी टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से फ़िलहाल मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा दिखे भी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मुझे किसी पैराग्राफ को जंप करवाना है किसी और पेज के ऊपर तो मैं पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे ये पैराग्राफ जो है ये पेज जंप करवाना है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। सेलेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ मुझे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेज ब्रेक के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा वो पैराग्राफ मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी मदद से किसी भी पैराग्राफ को इजीली जंप करवा सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आते हैं टेबल्स। टेबल्स में हम काफ़ी सारे यहाँ पे टेबल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये साइड जो इसकी कहलाती है वो कहलाती है रो, ठीक है, और ये साइड कहलाती है कॉलम्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, ये कॉलम्स है, ये लंबे लंबे लाइंस कॉलम्स है और ये जो यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स आके हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉलम्स, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये मुझे टेबल बना देगा, ठीक है। तो इसकी मदद से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर क्या बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हम इसके ऊपर बना सकते हैं टाइम टेबल, कैलेंडर्स बना सकते हैं, ठीक है। और आगे हम जाके CV के ऊपर भी इसको थोड़ा सा यूज़ करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है इंसर्ट टेबल। अगर आप कुछ ऐसा डिज़ाइन करो जिसके लिए आपको ये कम बढ़ गए तो यहाँ से आप खुद भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मुझे टेबल का साइज़ मिल जाएगा, ठीक है, ऊपर, और यहाँ पर लिखा होगा नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज, ठीक है। तो फिलहाल मुझे नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए 13। टैब का बटन दबाऊंगा, नीचे आ जाऊँगा मैं और यहाँ पर मुझे चाहिए 13सी रो। एंटर करूँगा और वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है ड्रॉ टेबल, ठीक है। हम इसको खुद से भी जो है वो बना सकते हैं। अगर आपने खुद टेबल बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं इसको यहाँ पे ले आया, मेरा कर्सर इस पर पेंसिल की शेप में है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा और यहाँ से जो है वो इसके कॉलम बना दूँगा सिंपली। यहाँ पे मैं इसके कॉलम बना दूँगा, ठीक है। फ़िलहाल ये बहुत ही लंबा काम कर देगा, बहुत ही टाइम लगेगा इसके अंदर, ठीक है। फ़िलहाल मैं ये आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। आप जब भी अगर टेबल आपको चाहिए, रोज़ टेबल चाहिए, आप सिंपल ही जो है वो या तो ये यूज़ कीजिए या तो ये यूज़ कीजिए। इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, टाइम लगेगा और प्रॉपर भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो चीज़ रेकमेंड है हमने फ़िलहाल उसी के ऊपर ही काम करना है, ठीक है। टाइम बचाएं बस। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन आता है हमारे पास। इलिस्ट्रेशन में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो टूल आता है वो कहलाता है पिक्चर्स का। हम अपने वर्ड के ऊपर जो है वो पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे मेरी फ़ाइल में ले जाएगा, कंप्यूटर फाइल में। जैसे मोबाइल में गैलरी होती है, गैलरी वगैरह होती है, वैसे ही इसके अंदर फाइल्स और कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर फाइल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर ली और इसको यहाँ से इंसर्ट कर दूँगा और वो इमेज जो है वो यहाँ पे आ गई है। ये साइड वाले जो इसके डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये कहलाते हैं रिसाइज हैंडल्स,
ठीक है। यहाँ से आप इसको क्लिक करके छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। अच्छा, हमेशा आपने पिक्चर को आपने हमेशा इसी हैंडल से ही छोटा बड़ा करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से छोटा बड़ा करेंगे तो देखें वो पिक्चर जो है वो ख़राब हो जाएगी, अजीब लगेगी, ठीक है। फिर ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। आपने जब भी इसका साइज़ बढ़ाना है या कम करना है, आपने इसको यहाँ से क्लिक करके छोटा बड़ा कर देना है। सो इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नज़र आएगी कि जैसे मैं इस पिक्चर को हिलाने की कोशिश करूँगा वो पिक्चर नहीं हिलेगी, क्योंकि पिक्चर बिल्कुल इसके ऊपर फिट बैठी हुई है और वो हिलेगी नहीं। अब ज़ाहिर की बात है, हमें पिक्चर को हिलाना भी है, हमें आगे से आके इसको सेट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रहने नहीं देंगे। सो इसको हिलाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अरेंज का एक ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको पोजीशन नज़र आएगी, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना और किसी भी पोजीशन के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ से हमारी पिक्चर जो है वो हिलना शुरू हो जाएगी। इंटरेस्टिंग है। सो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे एक और ग्रुप है, दैट इज़ कॉल्ड पिक्चर स्टाइलिश, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूँगा तो मुझे इसके फ्रेम मिल जाएंगे। जैसे मैंने इसको साइड फ्रेम दे दिया, ओवल फ्रेम दे दिया, और यहाँ से मैंने इसको ये वाला फ्रेम दे दिया, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ तो मैंने इसको ये वाला फ्रेम दे दिया, ठीक है। जूम करके दिखाऊंगा तो काफ़ी यहाँ से अच्छी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ से फ़िलहाल मैं इसको दोबारा सेट कर रहा हूँ और उसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। कोई सा भी आपको चाहिए आप यहाँ से सिंपल इसको ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है ऑनलाइन पिक्चर्स। अगर आपके पास कोई पिक्चर नहीं है तो आप फ़िलहाल इसको यहाँ से भी जो है वो पिक्चर्स वगैरह ले सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और इसको एंटर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो पिक्चर्स आ जाएंगी काफ़ी सारी, ठीक है। ये फ़िलहाल हमने इंटरनेट से ली, जैसे मुझे ये अच्छी लग रही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और सिंपली इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगा तो वो डाउनलोड होके वर्ड के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो वर्ड के ऊपर हमारी इमेज आ चुकी है। फ़िलहाल वही सिस्टम है इसका भी, हमें इसको रिसाइज छोटा बड़ा करना है, हिलाना है। देखिए ये भी नहीं हिल रही। क्या करना था हमने? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पोजीशन पे जाएंगे और इसके ऊपर क्लिक कर, नहीं ज़रूरी नहीं है इसके ऊपर, मैं कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। वो इश्यू नहीं है। बस हमने पिक्चर को हिलाना है, चाहे हम यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, जहाँ भी क्लिक करें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फ़िलहाल इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेप्स। बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज़ें, और आगे जाके हमने इनकी हेल्प से बहुत कुछ डिज़ाइन करना है। लाइक हम यहाँ से इसकी मदद से जो है वो सीवी वगैरह बनाएंगे। इसकी मदद से जो हमने सर्टिफिकेट डिज़ाइन करेंगे, डिप्लोमा बनाएंगे, मेरिट कार्ड बनाएंगे, आईडी कार्ड, एम्प्लॉय कार्ड, एवरीथिंग जो है वो इससे बनाने जाएंगे, ठीक है। सो हमने इसके ऊपर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैं कोई भी शेप ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से एक दिल ले लिया, ठीक है। इसको यहाँ से मैं ट्रैक करूँगा तो ये यहाँ पर मेरे सामने आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इंटरेस्टिंग सी। अभी आप देखें कि व्यू के साथ कोई नया टैब नहीं खुला, ठीक है। और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा व्यू के साथ एक नया टैब यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मेट। ये फॉर्मेट उस वाले फॉर्मेट से अलग है। एक फॉर्मेट हमने देखा था पिक्चर्स में, ठीक है। एक फॉर्मेट है शेप के लिए, ये फॉर्मेट उस फॉर्मेट से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो है शेप स्टाइल, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास फिल आता है, शेप आउटलाइन एंड शेप इफेक्ट, ठीक है। हम इसको थोड़ा देखेंगे। शेप फिल में हम फ़िलहाल अपनी इमेज को, शेप को कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको रेड कलर दे दिया, ठीक है। कोई सा भी कलर दे सकते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे कलर्स आपको दिख जाएंगे। फिर यहाँ पर जो है वो हमें नीचे एक शेप आउटलाइन का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, जिसमें हम अपनी शेप को आउटलाइन दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से ब्लैक दे दी, ठीक है। अभी फ़िलहाल शायद आपको इतना दिख रही नहीं होगी, ठीक है। अभी दिख रही है, ठीक है, पहले नहीं थी दिख रही होगी शायद, इतना ना दिख रहा हो शायद, ठीक है। हम चाहें तो इसकी विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं। शेप आउटलाइन पे जाऊंगा, यहाँ पे आपको विड्थ का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने 6 पॉइंट पे इसको रख दिया, आप देखें कितना अच्छा लग रहा है। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है शेप इफ़ेक्ट। हम अपनी शेप को इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट। प्रेजेंट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे कोई सा भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं। देखिए काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। शायद आपको स्क्रीन में शायद इतना क्लियर दिख रहा ना हो, लेकिन जब आप खुद ट्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कोई और इफ़ेक्ट देता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ से साइड इफ़ेक्ट दे दिया, ठीक है। वो देखें साइड में हो गया ये, है ना, अच्छा लग रहा है काफ़ी। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखें इससे वो लेट भी जाएगा, देखो वो सो गया, हमारा दिल सो गया, ठीक है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ना। तो यहाँ से आप कोई सा भी ले सकते हो और उस इफ़ेक्ट को, जैसे कि इफ़ेक्ट अच्छा लगता है इसके ऊपर, ठीक है। हम जब कुछ चीज़ बनाते हैं हमें वो जब अच्छी लग रही होती है तो फिर ज़ाहिर की बात है, हमें खुशी होती है यार मैंने बनाया, कितना अच्छा लग रहा है ये, वो दोस्तों को बताते हैं, इधर उधर घर वालों को दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो काम हम दिल लगा के करते हैं ना, उस काम में
बाकी मज़ा आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है शेडोज़। हम अपने शेप को शेडोज़ दे सकते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ पे साइड पे शेडो दिया हुआ है, ठीक है। शायद आपको इतना यहाँ पे क्लियर दिख रहा ना हो, लेकिन जब आप खुद ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पे आता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन में हम आपसे रिफ्लेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये रहा इसका रिफ्लेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसको ग्लो कर सकते हैं, ठीक है। देखें वो ग्लो नहीं लग गया इस वक्त। फिर यहाँ पे जो है वो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, ठीक है। जब आप ट्राई करते जाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दूँ कि हम अपने जो है वो क्या कहते हैं शेप के अंदर इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, पिक्चर का, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें ना आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि जब भी आपने जब भी आपने शेप के अंदर इमेज लगानी हो, शेप के अंदर इमेज लगानी हो, कभी भी आपने यहाँ से इमेज नहीं उठानी। पिक्चर्स या ऑनलाइन पिक्चर से कभी भी नहीं आपने उठानी। आपने क्या करना है, आपने इसी फॉर्मेट पे जाना है, इसी शेप के अंदर जाना है और यहाँ से आपने पिक्चर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर ये इस तरह का आपके सामने पॉपअप खुल जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर दे रहे फॉर्म ऑफ फाइल, इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपका जो है वो फ़ाइल आ चुकी है, ठीक है। जैसे कि मुझे इनमें से कोई पिक्चर चाहिए, और जैसे कि मुझे ये वाली इमेज ही चाहिए, ठीक है। उस पर इंसर्ट करूँगा, वो इमेज है वो इसके ऊपर ऑटोमेटिकली लग जाएगी, ठीक है। तो शेप के अंदर इमेज लगाने के लिए आपने लाजम इसी के अंदर आना है। आगे पीछे जाएंगे, पिक्चर बाहर आएगी, अजीब लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ से इंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल Z कर दूंगा तो वो दोबारा सेट हो जाएगा। अच्छा, हम इसको नो फिल भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिल नहीं करना तो आप इसको नो फिल भी दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल उसकी आउटलाइन नहीं थी, इसलिए देखें वो भी गायब हो गई, ठीक है। तो ये रही इसकी आउटलाइन देनी हो तो आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज़ सिखा दूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं यहाँ पे कोई इमोजी लेके आया हूँ, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल वो चीज़ उसमें भी थी, लेकिन इसमें शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, तो फिलहाल मैं ये लेके आया हूँ सामने। यहाँ फिलहाल मैं इसको कलर दे देता हूँ येलो, ठीक है। इसकी आउटलाइन भी थोड़ी सी दे देता हूँ, ब्लैक दे देता हूँ इसकी आउटलाइन को। ओके, सो अब जो है एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर देख लें। यहाँ पर आपको रिसाइज हैंडल जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है। एक ये रहा, ये रहा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी और ये भी, ठीक है। इसके अंदर आपको छोटा सा एक और डॉट मिलेगा, वो डॉट है ये वाला डॉट। यहाँ पे ये डॉट रिसाइज हैंडल नहीं है, ठीक है, रिसाइज हैंडल नहीं है। इससे क्या होगा, ये डॉट हर शेप के साथ आपको मिलेगा। जैसे ही मैं डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा और माउस को थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा, देखें इसका मुंह बन गया है नाराज़ हो गया वो, ठीक है। तो ये डॉट जो है वो हमारी शेप को कोई भी एंगल जो है वो दे सकता है, ठीक है। जैसे देखो वो हैप्पी हो गया वो, और अभी वो देखो उसका थोड़ा सा मुंह बन गया उसका, ठीक है। तो ये डॉट आपको फ़िलहाल हर शेप में दिखेगा। जैसे मैं एक एरो लेके आता हूँ, ठीक है, ये रही एरो, ठीक है। यहाँ पर इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। मैं ऊपर जाऊँगा, इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करूँगा, माउस को थोड़ा सा मूव करूँगा तो वो टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, रोटेट हो जाएगा, सॉरी। फिर यहाँ पे भी आपको वही डॉट मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपको दो डॉट मिलेंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। अगर मैं इसको प्रेस करके आगे कर दूँगा, देखिए उसकी शेप इस तरह हो गई है, और अगर मैं इसको प्रेस करके आगे कर दूँगा, देखें वो इस तरह हो गई है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप अपनी शेप को जो है वो डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह के बन गए ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बाकी शेप्स में मिलेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये दरअसल आपकी फ़ील्ड को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे हिस्ट्री ले लिया, इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो यहाँ पे मेरे पास आज क्या ये, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, किसी फील्ड में, और आपने इंट्रोड्यूस करवाना है अपना, ठीक है। अगर आप मुंह से बताएंगे कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो वो बहुत ही अजीब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप अपनी फील्ड को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, वो भी इसकी मदद से, ठीक है। फिलहाल ये बॉक्स मैं डिलीट कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, समझो मैं मूवी डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मैं मूवीज़ बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया मूवी, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दिया मूवी, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, MOVI लिख दिया, ठीक है, मूवी लिख दिया। मैं मूवी डायरेक्टर मूवीज़ बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शंस दूंगा कि मैं कौन कौन सी मूवीज़ बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ टॉलीवुड मूवीज़, ठीक है, बनाता रही हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूँगा बॉलीवुड, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा हॉलीवुड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया हॉलीवुड।
अब सिंपल लग रहा है कि मैं मूवी डायरेक्टर हूँ, मैं टॉलीवुड बनाता हूँ, मैं बॉलीवुड में हॉलीवुड बनाता हूँ। अब मैं ये बताऊँगा कि मैं टॉलीवुड में कौन सी मूवीज़ बनाता हूँ। सो इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करके मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड शेप का, ठीक है। यहाँ पर फोर्थ वाली शेप पे आपने क्लिक करना है, ऐड शेप बिलो, जिस आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इसके नीचे शेप दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं टॉलीवुड में बनाता हूँ पंजाबी मूवीज़। दरअसल टॉलीवुड जो है वो हमारा पाकिस्तानी है, ठीक है। तो बॉलीवुड में मैं क्या बनाता हूँ, वही ऐड शेप बिलो कर दूँगा, ठीक है। बॉलीवुड में मैं बनाता हूँ मूवीज़, फाइटिंग मूवीज़ बनाता हूँ, ठीक है। और हॉलीवुड में मैं क्या कौन सी मूवीज़ बनाता हूँ, हॉलीवुड्स में मैं बनाता हूँ वही शेप ऐड टू बिलो करूँगा, ठीक है। और हॉलीवुड में बनाता हूँ मैं हॉरर मूवीज़, ठीक है। तो देखें काफ़ी समझ में आ रहा है, ठीक है। मूवी डायरेक्टर हूँ, टॉलीवुड बनाता हूँ, बॉलीवुड्स बनाता हूँ, हॉलीवुड्स बनाता हूँ। टॉलीवुड्स में पंजाबी मूवी बनाता हूँ, बॉलीवुड में मैं फाइटिंग मूवी बनाता हूँ और हॉलीवुड में मैं हॉरर मूवी बनाता हूँ, ठीक है। तो ये छोटा सा चार्ट है जो आपके फील्ड को इंट्रोड्यूस करता है और काफ़ी प्रोफेशनल लेवल का दिखाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है चार्ट्स हमारा जो है वो कैलकुलेटिंग के लिए यूज़ होता है, डेटा को चेक करने के लिए यूज़ होता है। अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कंपनी में, फैक्ट्री में, वटेवर कहीं भी आप काम कर रहे हो, तो वहाँ का आपके पास डेटा जो है वो ज़रूर होगा। और उस डेटा में ये लाजमी लिखा होगा कि कहाँ पे लॉस्ट हो रहा है, कहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ से जो है वो डिलीट करता जाऊँगा, ऊपर ऑप्शन डिलीट होते जाएंगे, ठीक है। ये फ़िलहाल एक्सेल की स्प्रेडशीट है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी, ठीक है। और इसको यहाँ से डिलीट करके लिख दूँगा जनवरी, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फेब, ठीक है। यहाँ पे फेब लिख दिया और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मार्च, ठीक है। यहाँ पे मैंने मार्च लिख दिया और यहाँ पे मैं लिख दूँगा, फॉर एग्जांपल के लिए मैं सेलिंग कर रहा हूँ इस वक्त, और मैं सेलिंग में मेरे पास क्या क्या है, सेलिंग में मेरे पास कीबोर्ड मैंने सेल करता हूँ, ठीक है। मैं सेल करता हूँ माउस, मैं सेल करता हूँ मॉनिटर, ठीक है। मैं सेल करता हूँ सीपीयू वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं जनवरी में ये देखना चाहता हूँ कि जनवरी में मैंने कितनी सेलिंग की है। जनवरी में मैंने जो सेलिंग की है वो 55 कीबोर्ड मैंने सेल किए थे, ठीक है। ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, ठीक है। और फ़ैब में मैंने कितनी सेलिंग की है, फ़ैब में मैंने 60 जो है वो कीबोर्ड सेल किए थे। और मार्च में मैंने काम डाउन हो गया मेरा, जिसकी वजह से मैंने 30 की सेलिंग की, ठीक है। तो इसी तरह माउस के आप भी हिसाब लगा सकते हैं, 77, 99, फिर काम डाउन हो गया, ठीक है। इसकी मदद से आप ये देख सकते हैं कि आपकी कंपनी का कितना लॉस्ट हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको फ़िलहाल अपना डेटा यहाँ पे आपने ऐड कर देना और ये इसको यहाँ पे डिज़ाइन करता जाएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है स्क्रीनशॉट नाम इसे लग रहा है ज़ाहिर की बात है स्क्रीनशॉट ही लेता होगा, तो लेकिन ये स्क्रीनशॉट लेता है बैक साइड का। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे ले जाएगा बैक साइड पे कोई ब्राउज़र नहीं खुला हुआ, ठीक है। तो फिलहाल ये मुझे डेस्कटॉप पे लेके आ गया। तो अगर यहाँ पे देखें कि मेरा कर्सर जो है वो इस वक्त किसी और शेप पर कन्वर्ट हुआ है, मैं जैसे इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा, छोड़ दूंगा माउस को, देखिए वो इमेज जो है वो यहाँ पे आ गई। अगर कोई और ब्राउज़र खुला होगा तो वो यहाँ पे सामने आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आता है ऑनलाइन वीडियोस। अगर आपने ऑनलाइन वीडियो लगानी है, आप यूट्यूब पे जाएं और उसका लिंक उठा के यहाँ पे ऐड कर दें और उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो वो वीडियो यहाँ पे चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यूज़ में आता है तो आप इसे कर सकते हैं फ़िलहाल यूज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारे पास लिंक्स का। लिंक्स में सबसे पहले हाइपर लिंक आता है। हाइपर लिंक का काम होता है दूसरे ऑब्जेक्ट को इस पे ले आना, यानी अगर आप कहीं और काम कर रहे हो और आपको उस फाइल का लिंक इस पे ऐड कर देंगे, ठीक है, और आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और वो आपको दूसरी फाइल में ले जाएगा, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। एरो पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने फ़िलहाल अभी हम किसी और चीज़ पे तो काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ मैं वैसे समझाने के लिए किसी भी क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इमेज पिक्चर के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया, क्लिक हो गया। यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको ओके कर दूँगा, ठीक है। अब उस इमेज का लिंक मेरे पास आ गया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक किस तरह करूँगा, आपने कंट्रोल की को प्रेस करना है, ठीक है। आपका कर्सर जो है वो हैंड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ से यस कर देना है। तो ये उस चीज़ का लिंक जो है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। ये देखें, ये फ़िलहाल इस पिक्चर का लिंक था और ये पिक्चर जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और डिलीट कर दिया मैंने। नेक्स्ट बुक मार्क, काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
मैं यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला लेके आता हूँ, फिर आपको यहाँ पे समझाता हूँ। वही फ़ॉर्मूला फ़िलहाल डमी टेक्स्ट में लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर समझें, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 10 है, ये 10 पेज नंबर है, ठीक है। तो मुझे डायरेक्ट 10वें पेज पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको यहाँ पे क्लिक करता जाऊँगा, नीचे आता जाऊँगा, नीचे आ जाऊँगा, कोने पे जाके मुझे पेज नंबर 10 नज़र आएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मुझे डायरेक्ट वहाँ पे जंप करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़िलहाल एक यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला उठाता हूँ, से कंट्रोल सी से कंट्रोल वी करूँगा, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे डायरेक्ट जाना है 10वें पेज नंबर पे, मान लो ये 10वां पेज नंबर और ये पहला नंबर है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है, और इसका एड्रेस हाइप बुक मार्क पे जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर जो भी आ रहा होगा लिख दूँगा। यहाँ पे आ रहा है थीम्स, तो मैंने यहाँ पे थीम्स लिख दिया। ऐड करूँगा, वो ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर हूँ, क्लिक हुआ है, अब मुझे जाना है इसके ऊपर। मैं क्या करूँगा, मैं इस पर आऊँगा, ये लिखा हुआ इसका थीम, ठीक है, क्लिक करूँगा और गो टू पे क्लिक कर दूँगा, मैं डायरेक्टली इसके ऊपर आ गया हूँ, ठीक है। तो इसकी मदद से आप बुक मार्क की मदद से कहीं पर भी जंप कर सकते हैं, वो भी तब अगर बुक मार्क में उसका लिंक होगा, उसका मार्क होगा, तो आप जा सकते हो, वरना आपको स्क्रॉल ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से फ़िलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ। नेक्स्ट कमेंट्स, हमारे पास कमेंट जो है वो हमें किसी चीज़ को याद करने के लिए, अगर हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा कमेंट दे देंगे याद दिलाने के लिए, याद दिलाई के लिए, ठीक है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो है वो टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये टेबल मैं ले आया यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए समझो मैं स्कूल में हूँ, ठीक है, और मेरे पास सब डेटा होता है, ठीक है, स्कूल का। तो और मैंने यहाँ पे फ़िलहाल लिख देता हूँ क्लासेस लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे फ़िलहाल मैं नेम लिखता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं समझाने के लिए आपको छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेम और यहाँ पे मैं क्लास लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ, जैसे एक स्टूडेंट है राहुल, ठीक है, राहुल, ठीक है, वो पढ़ता है 9 में, ठीक है, वो 9 में पढ़ता है। और दूसरा है नबील, ठीक है, ये भी 9 में पढ़ता है, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसके साथ ये करूँगा, इस कमेंट को मैं इस तरह यूज़ करूँगा कि दरअसल मैं इसको इस तरह इसलिए इस तरह समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ज़ाहिर की बात है सारे स्टूडेंट जो है वो एजुकेशन के रिलेटेड है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हमारे जो स्कूल में जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उनके पास डेटा वगैरह होता है, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत हेल्पफुल करता है ये, ठीक है। हम इसे किस तरह यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे राहुल है, ठीक है, राहुल पढ़ता है क्लास 9 में, राहुल ने फ़ीस नहीं दी इस मंथ की, ठीक है। अब डेटा मेरे पास होता है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर कमेंट लगाऊँ, लेकिन मैं कमेंट ऐसा लगाऊँ कि वो कमेंट सिर्फ मुझे नज़र आए, किसी और को नज़र ना आए। जैसे कि मेरे जैसे शिफ्टें होती हैं ना स्कूल में, 8 से 1 बजे तक, फिर 1 से 5 बजे तक, ठीक है। तो फ़िलहाल एक कंप्यूटर पे 2 रिसेप्शनिस्ट बैठती हैं, ठीक है, जैसे एक सुबह में बैठते हैं और एक शाम में बैठती है। पीसी वही होता है, कंप्यूटर वही होता है, रिसेप्शनिस्ट चेंज वगैरह होती रहती है, ठीक है। तो मॉर्निंग में राहुल ने फ़ीस नहीं दी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे पता चले, रात वाली जो शाम में जो टीचर आती है, जो रिसेप्शनिस्ट आती है, उसको ना पता चले, ठीक है, कि इससे फ़ीस दी है या नहीं दी। फ़िलहाल उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं राहुल के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कमेंट पे आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन खुल गया है, यहाँ पर मैं लिख दूँगा फ़ीस क्रेडिट नॉट डिस्पोजिट, लिख दूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया फीस दिस इज़ नॉट डिपॉजिट, ठीक है। और इसने फ़ीस जो है वो नहीं दी। फिर मैं इसके ऊपर आऊँगा, ठीक है, क्लिक करूँगा इसके ऊपर और यहाँ के ऊपर इस पर क्लिक कर दूँगा और इस पर भी दे दूँगा फीस डिड नॉट डिपॉजिट, ठीक है। ठीक है, साइड पे क्लिक कर दूँगा, देख सकते हैं आप। फ़िलहाल कोई भी कैर बंदा अगर आता है भी ये, ठीक है, तो वो अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि यार ये क्या मतलब फ़ीस दी है या नहीं दी, उसको ये चीज़ का नहीं पता चलेगा। लेकिन हमें पता चलेगा जैसे हम इसके ऊपर आएंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये मुझे दिखा देगा कि इसने फ़ीस नहीं दी, ठीक है। ये आपको पता होगा, ठीक है, जब आप
कुछ लोग होते हैं ना, सब भूल जाते हैं चीज़ें, ठीक है। और जब उन्होंने ये चार्ट वगैरह बनाया होगा ना, जब भी वो इसको खोलेगा, ठीक है, वो देखेगा यार मैंने इसको कमेंट दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है, मैंने चला चेक करते हैं किस लिए दिया हुआ है। वो क्लिक करेगा तो उसको पता चल जाएगा, ओ माय गॉड राहुल ने तो फ़ीस ही नहीं दी। ज़ाहिर की बात है फिर उसको लेके आना पड़ेगा, उसको लेके आओ भाई फ़ीस दो, ये वो, ठीक है। तो याद दिलाई के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी को छुपाने के लिए भी, पर्सनल काम छुपाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ज़रूर मज़ा आएगा, ठीक है। फिलहाल इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। नेक्स्ट हेडर फुटर्स आता है हमारे पास। हेडर फुटर्स का क्या काम होता है, हेडर्स जो है वो हमें हेडर्स देता है। मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। देखें ये बहुत ही रैंडम टेक्स्ट जो है वो फ़ायदेमंद है, ठीक है। मैं इसके अंदर फ़िलहाल नंबर टाइप करता हूँ, ठीक है। मैं नंबर ले आता हूँ, 30 लिख देता हूँ, ठीक है। बाहर आके इंटर कर दूँगा, ठीक है। तो इसने मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे पेजेस दे दिए, ठीक है। फ़िलहाल 3 ही दिए हैं, मुझे लगा काफ़ी देगा, चलो खैर कोई बात नहीं। मुझे काफ़ी भी चाहिए हो तो मैं और भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे फ़िलहाल इनका साइज़ बड़ा कर दूँगा, सिंपल, ठीक है। कोई वो इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए 3 से ज़्यादा ही आ गए यहाँ पे, ठीक है। फ़िलहाल ये समझाने के लिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ हेडर के बारे में, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होता है, हेडर टॉप साइड को कहते हैं, जो चीज़ ऊपर आ रही हो, ठीक है। मान लेते हैं मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये सब मेरा एक प्रोजेक्ट, और मैंने बहुत लंबा प्रोजेक्ट बनाया, बहुत लंबा लिख दिया है मैंने, लेकिन नॉर्मल मैं इसको ये लिखना भूल गया हूँ कि भाई ये है किसके लिए। नॉर्मल बंदा देखेगा वो बोलेगा यार पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये वो। फ़िलहाल मैं ऊपर इसको हेडिंग देना भूल गया हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा हेडर के ऊपर, ठीक है, और मैं से कोई सा भी सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं इसको ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इस पर क्लिक कर दूँगा। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर लिख दिया मैंने, ठीक है, कंप्यूटर लिख दिया, ठीक है। और मैं साइड पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब देखें मेरे उस हेडर ने सभी को वो लिंक पहुँचा दिया, सभी जगह पे लिख दिया कि भाई बात कंप्यूटर की हो रही है, परेशान नहीं हो, ठीक है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बात कंप्यूटर की हो रही है, कंप्यूटर का टॉपिक है और ये कंप्यूटर के बारे में समझाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ बना रहे हो, उसको नाम देना भूल गए हो, तो आप सिंपल इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हो बआसानी से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है दिख जाएगा आपको यहाँ पे फुटर, ठीक है। हेडर का काम ऊपर था, फुटर का काम नीचे होता है, नीचे वाले पेज के ऊपर, ठीक है। क्लिक कर दूँगा तो यहाँ से फ़िलहाल आप इसको कोई सा भी टाइटल दे सकते हो, ठीक है। देखें यहाँ पे आप फ़िलहाल कुछ भी कोई भी आपने टाइटल वगैरह देना है तो आप उसको यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है पेज नंबर्स, ठीक है। अगर आपको पेज का नंबर चाहिए, नंबर देना भूल गए, ठीक है, तो यहाँ से अगर टॉप ऊपर लिखा होगा टॉप ऑफ पेज, ठीक है, टॉप ऑफ पेज लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर नंबर देना आपने तो ऊपर भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने बॉटम में देना है तो आप इसको बॉटम में भी दे सकते हो, मार्जिन पे देना है, कहीं भी देना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है टेक्स्ट, ठीक है। फिलहाल हमारे 2 ही रह गए, टेक्स्ट और सिंबल्स रह गए। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है टेक्स्ट बॉक्स। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। अच्छा इस पर ना एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कुछ भी लिखते हो, ठीक है, कुछ भी लिखते हो वो हिल नहीं सकता, आप उसको कहीं और सेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज़ाहिर की बात है अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो हमें उसको सेट करना है कहीं और, तो हम उसके लिए ले सकते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने लिख दिया वही डमी टेक्स्ट, ठीक है, डमी टेक्स्ट लिख दिया मैंने। फ़िलहाल देखो काफ़ी बड़ा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से जो है वो हिला सकता हूँ, इसको फ़िलहाल कहीं पे भी छोटा कर देता हूँ, ठीक है। काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे, मैं एक नंबर ऐड कर देता हूँ इसके अंदर और इसको बाहर आके एंटर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ले आया हूँ। अब मैं इसको कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पर ऊपर सेट कर दिया, नीचे सेट कर दिया, इधर सेट कर दिया, सेंटर में सेट कर दिया, कहीं पे भी मैं इसको सेट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्विक पार्ट्स। मुझे अगर आपको कोई वर्ड्स वगैरह चाहिए तो आप सिंपल यहाँ से इसको ले सकते हो, ज़्यादा काम का नहीं, मैं इसको फिर इतना यूज़ नहीं करता। फिर यहाँ पे आता है वर्ड आर्ट, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, आपको आपके टेक्स्ट को थोड़ा और अच्छा बनाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये टेक्स्ट ले आया, ठीक है, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है,
अपना नाम लिख दें यहाँ पे, ठीक है। तो आप कुछ भी इस तरह के टेक्स्ट लेके आ सकते हो, ठीक है, और इसको यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमारे पास आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या काम करता है? ड्रॉप कैप का काम करता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। आपने ये बात कभी देखी होगी या कभी सुना होगा कि, या शायद आपने देखी हो न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में ना क्या होता है कि एक लेटर जो होता है ना, एक लेटर वो बहुत बड़ा लिखा होता है और उसके छोटे छोटे लेटर्स जो है वो साथ में लिखे होते हैं। जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल के लिए वॉच लिखा हुआ है, ठीक है, वॉच लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको स्पेलिंग सही कर देता हूँ, वॉच लिखा हुआ है। लेकिन उसमें न्यूज़ में क्या होता है, न्यूज़ में वॉच का डब्ल्यू जो है वो बहुत बड़ा होता है और बाकी स्पेलिंग सारे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम ड्रॉप कैप के साथ इस तरह कुछ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से ले आऊँगा, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, ड्रॉप इट का मिल जाएगा, ठीक है। देखिए वो बड़ा हो गया, सिर्फ एक बड़ा होगा, बाकी सब छोटे रहेंगे। इन मार्जिन भी आप ले सकते हो, ठीक। तो किसी भी लेटर को बड़ा करने के लिए हम ड्रॉप कैप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है सिग्नेचर लाइन। ज़ाहिर की बात है सिग्नेचर का, अगर आप ज़ाहिर की बात है कुछ बना रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कोई आप क्या कहते हैं इसको, एप्लीकेशन दरख्वास्त वगैरह लिख रहे हो, तो आपको साइन वगैरह चाहिए होंगे, तो हम इसके लिए साइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं वही ले आता हूँ अपना पुराना टेक्स्ट, ठीक है, नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे 4 दे देता हूँ और उसको यहाँ से बंद करके एंटर कर देता हूँ। नहीं 4 मुझे कम लग रहा है, मैं इसको और टेक्स्ट देता हूँ, जैसे मैंने इसको 8 दे दिया, ठीक है। अब काफ़ी सारे लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लग रहा है मैंने कुछ लिखा हुआ है। साइज़ भी इसका थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, मैंने दरख्वास्त लिख दी है, ठीक है, अब मुझे साइन करने, ठीक है। जैसे हम पेपर पे कुछ लिखते हैं तो साइन तो करना पड़ता है। मशीन में हम किस तरह कर सकते हैं साइन? मशीन, ये कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं वो नहीं कह रहा कि जिस तरह हम पेजेस पे करते हैं बिल्कुल इस तरह डिज़ाइन में स्टाइलिश में जो है वो साइन वगैरह करते हैं, ये वैसे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये किस तरह काम करेगा, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपने ऊपर नाम लिख देना अपना, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने अपना यहाँ पे नाम लिख दिया और यहाँ पे टैप करूँगा, नीचे आ जाऊँगा, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पे ईमेल वगैरह मांगेगा, वो फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो आप फ़िलहाल इसको छोड़ दें, इस चीज़ को, आपके पास नहीं है, मेरे पास मेरी ईमेल है, ठीक है। फ़िलहाल मैं ईमेल नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं यहाँ पे इतना सा लिख रहा हूँ, ठीक है। ऊपर नाम लिख दिया और नीचे आपने कोई भी अपने फादर नेम वगैरह लिख सकते हैं और इसके ऊपर मैं ओके कर दूँगा और वो देखें यहाँ पर आ चुके हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखें वह यहाँ पे इस वक्त आ चुके हैं, ठीक है। तो ये साइन बता रहा है कि आपने अपनी दरख्वास्त कंप्लीट कर ली है और इसकी जगह आप कुछ भी नहीं लिखना चाहते, ठीक है। बात ख़त्म कर दी है, बात फाइनल हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डेट एंड टाइम, नाम से लग रहा है, ठीक है, डेट एंड टाइम वगैरह देता है, वो सिलेक्ट करें, ओके करें, बस डेट टाइम आ जाएगी। फिर आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम होता है बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, हाइपर लिंक की तरह। हम किसी भी लिंक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये लिंक ऐड करता है, ये पूरा ऑब्जेक्ट ही ले आता है उठा के। जैसे मैं एरो पे क्लिक करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूँगा, ये दूसरे सॉफ्टवेयर मेरे सामने आ रहे हैं। फ़िलहाल अभी हम इस पर किसी पे भी नहीं आए, तो मैं यहाँ पे वैसे ही समझाने के लिए बिट मैप इमेज ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा, उसको ओके कर दूँगा। ये फ़िलहाल मेरे पास छोटा सा पेंट खुल गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है ये भी, और इसके बच्चों के लिए होता है यूज़। जैसे मैं यहाँ पे कोई ड्राइंग ले आता हूँ और जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास ये वाला शेप नहीं है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ले आया, उसको यहाँ से कलर दे देता हूँ और रेड दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है, रेड दे दिया। अब मैं सिंपली कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे आ जाएगी। किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर लाना, मैं सिंपल यहाँ पे इसको लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट इक्वेशंस हैं, मैथ्स वगैरह, फिलहाल इसको एक्सेल में ट्रीट करेंगे, मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। फिर नेक्स्ट सिंबल्स, अगर आपको कोई सिंबल्स वगैरह चाहिए तो आप क्लिक कर दें, वो सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और सिंबल्स भी हमारे पास, ठीक है, क्लिक क्लिक करें और इंसर्ट करते वो यहाँ पर आने लग जाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल इसको मैं से हटा रहा हूँ, ठीक है। सो इंसर्ट टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है, होम भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। अगर कोई सवाल होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप
लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर आपको इसी तरह की और मज़ीद वीडियोस चाहिए और आपको कोई और सवाल पूछना है, उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी आपके लिए कर सकता हूँ, ठीक है, मसला नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।